हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, तो एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो? और मेरा तो काम धाम हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 10:15 हो रहे हैं। और आज क्या हुआ, इनको मैंने उठा तो दिया था स्कूल के टाइम पे ही, मतलब मैंने इनका लंच बना लिया था, टिफ़िन पैक कर लिया था, पर उसके बाद मैंने इनको उठाया। पर जब मैंने इनको उठाया ना तो इनकी हालत बिल्कुल ख़राब थी, खांस रहे थे और दाने तो बन ही रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, गर्मी भी हो रही, सर्दी भी हो रही, मिक्स हो रहा है इनको। तो नाक बह रही थी, उठते ही नाक बह रही थी, खांस भी रहे थे तो रो रहे थे मतलब। तो मैंने कहा चलो आज नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये तो हनी तो बैठ भी नहीं पा रहे। देखो पिलो पे बैठता है, क्योंकि ऐसे बैठेगा सीधा तो इसको चुभता है वो दाना। पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा, दवाई भी लगा रहे हैं पर ठीक ही नहीं हो रहा, तो इसलिए स्कूल नहीं भेजा। तो अभी इनका लंच टाइम हो गया है, तो घर पे ये लंच कर रहे हैं। ए फिनिश करो, लंच फिनिश करना जल्दी जल्दी, ठीक है? जॉर्ज, आर यू जॉर्ज? आर यू पेपा? ठीक है, फिनिश करो जल्दी जल्दी, अपना लंच फिनिश करो। हनी पैर पे नहीं, रोटी भी खाना है, ठीक है? ठीक है लब्बू, रोटी भी फिनिश करनी है। ये स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं, उनके टीचर वगैरह बोलते हैं कि ये फ्रूट्स तो सारे खा जाते हैं, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा देते हो रोटी वगैरह, चीला वगैरह या जो भी है, तो वो नहीं खाते हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ इनको एप्पल खा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं। और मेरा भी यहाँ बन गया है पराठा, मैं भी अपने लिए पराठा बना रही हूँ। पराठा जैसे बनाया, अलग अलग तरीके से बनाया। पहले मैंने आलू और सत्तू को एक साथ मिक्स किया था, तो उसका भर के पतिदेव के लिए बनाया। बच्चों ने भी वही खाया, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब आधा आधा पराठा। फिर मैंने कहा इनको तो लंच बॉक्स दे दूँगी अब उनका। और अपने लिए फिर मेरा बहुत काम था, तो काम धाम करके फिर वो आलू और वो बचे थे सत्तू का जो क्या था वो बनाया था मैंने, तो उसको फिर मैंने क्या करा, अपने लिए आटे के साथ ही गूंथ दिया, भरने की वो नहीं करनी पड़ी मुझे। मैंने कहा ऐसे ही गूंथ देते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो वही बनाया। तो मेरा नाश्ता भी अभी रेडी हो गया है, मैं भी करती हूँ। आप लोगों का हो गया नाश्ता तो बताना ज़रूर। तो मैं भी आज जैम के साथ खाऊंगी। वैसे तो इसमें आलू, मसाले, सत्तू वत्तू आटे में सब है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ के लिए। वैसे तो चटनी भी है, पुदीने वाली चटनी भी है मेरे पास, देखते हैं। तो चलो करते हैं नाश्ता, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइज हमारा नाश्ता हो गया है। बच्चों ने भी अपना लंच बॉक्स आधा आधा निपटाया, आधा आधा मतलब फ्रूट्स खा लिए, और जो रोटी रखी है उसके दो दो टुकड़े खाए हैं बस। चलो थोड़ा थोड़ा खा रखा था सुबह, आधा आधा पराठा सुबह भी खाया था। अब मैं ना आज बनाऊंगी फिर से मक्खन। मलाई बन जाती है ना तो टेंशन हो जाती है कि अब इसका भी मक्खन बनाना है, फिर घी बनाना है, बहुत सारा झंझट है ना। बाकी घी के पराठे तो मस्त लगते ही हैं। चलो मैं पहले इसका बनाती हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में ही बनाऊंगी मैं। मक्खन तो मैंने बना दिया, मतलब अभी मिक्सी चलाई है। अब इसका गोला बनाते हैं। गोला बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन पता है वो होता है, क्या बोलते हैं, ये जो मिक्सी में बनाते हैं ना, बहुत आफत आती है, सब जगह इसकी चिकनाई चिपक जाती है। तो ऐसे करके मैं इसके गोले बना दूंगी, फिर इसको सीधा गर्म कर दूंगी घी को। तो गाइज मैंने मक्खन तो रेडी कर लिया, ये मैं इसका घी बना लूँगी, और इसको ना हम पराठों के साथ खाएंगे। यम्मी लगता है, मतलब अगर ताज़ा ताज़ा खा लिया ना, मान लो जैसे आज बना दिया तो शाम में या सुबह में खा लो तो कड़वा नहीं लगता। 2-3 दिन बाद तो कड़वा हो जाता है ये मलाई वाला मक्खन, लेकिन अगर ताज़ा खा लो तो फिर वो कड़वा नहीं होता, अच्छा लगता है पराठों के साथ। तो मैं इसको ना कढ़ाई में डाल देती हूँ, साथ साथ घी भी बन जाएगा। और दिन के लिए तो मैंने ये वाली दाल डाली है, वही छोटा राजमा गांव वाला। तो अब इसका घी बना के
घी अलग कर देंगे। तो इसी कढ़ाई में फिर ये दाल भी छोंक देंगे। अब इसको कुकर में डाल देते हैं दाल को। तो गाइस घी मेरा बन गया है और देखो कितना येलो येलो बनाया। गाय के दूध का घी ना एकदम मस्त लगता है, एकदम देखने में भी मज़ा आ जाता है। भैंस के दूध का एकदम वाइट वाइट हो जाता, पता नहीं चलता। इसका मस्त लगता है एकदम येलो येलो, जल ना जाए। और यहाँ पे मैं अपना दाल चढ़ा दूँगी। मेरा दूध भी आ गया था तो इसमें मैंने दूध चढ़ा दिया। और यहाँ पे मैं दाल चढ़ा देती हूँ। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको थोड़ा किसी में रख देंगे। और ना मिक्सी में ना घी तो बहुत जल्दी बन जाता है, घी तो एकदम मिनटों में बन जाता है, लेकिन धोने में इतना बवाल हो जाता है ना, सारे बर्तन हो जाते हैं। क्योंकि इससे जल्दी से ना घी निकलता नहीं है, चिपक जाता। अभी तो गर्मी है फिर भी अभी तो इतना बवाल नहीं होता, मतलब फिर भी निकल ही जाता है। सर्दी में तो भाई हाथ से ही बनाने में फ़ायदा है, सर्दी में तो निकलता ही नहीं जल्दी से। अभी तो चलो गर्मी में पानी भी गर्म आता है और इतनी चिकनाई भी नहीं रहती गर्मी में। सर्दी में तो ये किसका है येलो येलो? ये मम्मा का है। नहीं मेरा है। मम्मा का है। नहीं मेरा है। मम्मा का। मेरा का। मम्मा का। हेलो। ये मम्मा का है। नहीं। चीज। आप स्कूल नहीं गए? क्यों नहीं गए आज स्कूल? मैं स्कूल गई। कहाँ गए आप स्कूल? मैं टीचर है। आपकी मैम टीचर है? आपने लंच किया? क्या किया लंच में? मैं स्कूल किया। स्कूल के लंच में क्या खाया आपने? लंच में क्या खाया? पपाया। क्या? और मैं बोले कीवी भी खाया, चिची बोल भी खाया। इनको कीवी इतनी पसंद है, पर यहाँ ना मिलती नहीं है। एक दो बारी मिली तो हम ले आए, और पर यहाँ मिलती नहीं कीवी। बहुत पसंद है आपको कीवी? कीवी अच्छी लगती है? कीवी और पपाया बहुत पसंद है, बहुत। मतलब ऐसे तो सारे ही फ्रूट्स पसंद है, फ्रूट्स के लिए तो कभी मना नहीं करते। बस वो नहीं खाते। मस्कमेलन आता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, तरबूज, खरबूज। खरबूज नहीं खाते, खरबूज। तरबूज खाते हैं, खरबूज नहीं खाते आप। तरबूज, तरबूज तो आप खाते हैं, वाटरमेलन आप नहीं खाते। मस्कमेलन। इस लड़के को मेरे बाल पता नहीं कितने पसंद। रात में भी सोता है ना, बाल पकड़ के सोता है ना, गुस्सा आता है। ये देखो, छोड़ो, बाल नहीं पकड़ते मम्मा के, टूट जाएंगे मम्मा के सारे हेयर। मम्मा टकली हो जाएगी। टकली हो जाओ टकली। आपको क्या फर्क पड़ेगा? गला देखो उसका कितना बैठ रखा है, और नाक में तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बज ही रहा होगा इतना। ये भी दे दो। क्या हुआ आपको? जुकाम हो गया? कोल्ड हो गया? क्या खाया आपने? आइसक्रीम खाया। नहीं खाना आइसक्रीम, ठीक है? आइसक्रीम खा के क्या हो जाता है? जुकाम होता है। जुकाम हो जाता है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये मेरा। और टीवी देखने से क्या होता है? खराब। क्या होता है खराब? टीवी से आइस खराब हो जाता है। हाँ, और गेम? गेम भी बढ़िया। गेम और गेम नहीं देखते। नहीं खेलना, नहीं देखना, ठीक है? कौन देखता है गेम? मैं देखती हूँ। आप बेड बेबी हो? हाँ। ठीक है, आपको फिर इंजेक्शन लगवा देंगे डॉक्टर से। नहीं। तो आप बेड बेबी हो? मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा गेम नहीं खेलता ना? बेबी भी गेम खेलते हैं। बेड बेबी गेम खेलते हैं। मुझे येलो कार्ड भी चाहिए। आज हम 3 ब्लू में हैं। एक ये ब्लू, एक ये ब्लू, एक ये ब्लू। तीनों ब्लू, बट डार्क, मीडियम, लाइट। तो गाइस देखो मेरा घी बन गया, और अभी ना मेरा घी जमा हो रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि सतीश लाया था ना, छोड़ दिया था उसने यहाँ पे घी बहुत सारा, तो मेरा अभी वही यूज़ हो रहा है। तो जो मलाई वाला घी है ना, वो अभी
जमा हो रहा है अभी, मतलब यूज़ नहीं हो रहा है। पहले मैं उसको यूज़ करूँगी। अभी ये सतीश का लाया हुआ अभी भी इतना सारा है, मतलब नहीं दिखेगा, आधे से कम है। तो पहले हम इसको यूज़ करेंगे और जब तक ये नहीं ख़त्म होता तब तक मलाई वाला तो बनता रहेगा, फिर मलाई वाला जमा होता रहेगा। और ये वाला है ना, कौन कौन खाते हैं कमेंट करना। तो ये मैं तो खाती हूँ, कौन कौन खाता है बताना ज़रा। बहुत यम्मी लगता है मुझे तो ये, मतलब अगर मैं ऐसे मक्खन बना के क्या बोलते हैं, मलाई से अगर मक्खन बनाती हूँ तो क्योंकि वो फिर मट्ठा वगैरह नहीं रहता ना उसमें, तो इतना सा ही निकलता है। देखो फिर ये इतना ही निकलता है, यानी कि मावा ही है एक तरीके से। और अगर हम डायरेक्ट, कभी कभी होता नहीं कि डायरेक्ट मलाई से ही घी बनाते हैं, मलाई डाल देते हैं कढ़ाई में, अपना कड़ता रहता है, तो उसमें बहुत सारा दूध और जो छाछ वगैरह रहता है वो जल जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता। अब ये तो पूरा मावा है ना, मलाई का ही है, घी साइड हो गया तो ये साइड हो गया, तो इसलिए ये बहुत यम्मी लगता, मुझे तो यम्मी लगता। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें चीनी डालूंगी, इसमें ना 2-4 चम्मच, 2-4 नहीं, मतलब 1-1.5 चम्मच में इसमें चीनी डालूंगी, छोटी छोटी चम्मच। और फिर इसको मिला के, फिर इसको जैसे मिठाई नहीं होती वैसी। और दाल भी मेरी बन गई है, राजमा। तो अभी थोड़ा उबलने को है, ये जा घट जाए तभी उबलेगी। और चावल चढ़ा दिए हैं कुकर में, तो ये बनते रहेंगे। तो मैं खाऊंगी ये वाली मिठाई। तो बताओ कौन कौन खाता है इसे? मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है ये, पर टेस्टी सिर्फ ये वाली लगती है क्योंकि इसकी दूध छाछ तो निकल गई, कड़वा तो वही करती है। तो ये सिर्फ घी का मावा है, ये बहुत यम्मी लगता है। चीनी डाल दो उसमें। तो अगर वो वाला खाए ना, डायरेक्ट मलाई वाला, मैंने बहुत बार ऐसे भी बनाया है कि मलाई डाल दो सारी, फिर उसमें घी बनता रहेगा और बाकी का एक्स्ट्रा जो होता है। तो मैंने कभी खाया, उसको टेस्ट किया है, बहुत कड़वा रहता है, बहुत कड़वा। तो अब मैं इसको खाने के चक्कर में ना, पहले मैं मक्खन बनाती हूँ, फिर उसका घी बनाती हूँ। तो घी में जो ये निकलता है तब ये खाती हूँ। चलो इसको एंजॉय करते हैं। खाना भी ऑलमोस्ट बन ही गया है, बन जाएगा तो खिला देंगे बच्चों को। नहा धो लिए। इतना सारा टॉयज, ओह माय गॉड, देखो गाइस, वेरी नाइस। अब कहाँ जाके गिराओगे इसे? हाँ, अब कहाँ गिराओगे इसे? ये लो, ये ले गया। ये ले गया लबू का टॉयज। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेबी, नो, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। यही काम है इनके। और इस लड़के को तो भाई भूत चढ़ गया इसका। क्या किया आपने? बना दिया। क्या करना है? सारा कार बना दिया। सारा कार बना दिया। क्या है वो? सारा कार। वाओ, इसने हमारे मंदिर को, मंदिर ऐसे ना ऊपर भी है, और ये परमानेंट वाली जो मूर्तियां रहती है मकान वाली की पहले से ही है, तो मंदिर मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि दिया विया लगाते ना तो फिर बच्चों का डर रहता है हटा ना दे, तो इस चक्कर में ये नीचे मैं बस ऐसी पूजा कर देती हूँ। और इसको तो आजकल भूत चढ़ रखा है, उठते ही अभी सो के उठा है दिन में,
कार स्टेशन बनाओ ना, जाओ। यस फोटो। ठीक है रुको। तो गाइस मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, और किचन में मैंने ना दिन में ये मूंग दाल भिगाई थी। ये भिगाई तो थी कुछ स्पेशल के लिए, स्पेशल मतलब मैं बना रही थी मूंग के पकोड़े, क्योंकि पड़ोसी है ना, उन्होंने राहुल के लिए फ़िश दिया था कटोरी में, तो मैं सोच रही थी उसमें कुछ दे दूं, तो मैंने सोचा मूंग के पकोड़े बना के दे दूंगी। तो मैंने जो ये मूंग दाल भिगाई थी वो इसलिए भिगाई थी कि हम लोग भी खा लेंगे पकोड़े और पड़ोसी के कटोरी में भी चला जाएगा, है ना, कटोरी भी चली जाएगी मतलब भर के कुछ उसमें। तो बट राहुल तो है नहीं, उनको जाना पड़ा बॉर्डर पे नाइट स्टे करने के लिए। रात में अचानक से जाना पड़ा, मतलब पहले वो दिन में जा रहे थे थोड़ी देर के लिए, पर फिर वो दिन में नहीं गए, उन्होंने बोला रात के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह है जो भी है, तो फिर वो चले गए। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, इसका पकोड़े बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो देखते हैं बनाती हूँ कि नहीं बनाती। सोच रही थोड़े बना के इनका कटोरी दे देती हूँ और ख़ुद के लिए और बच्चों के लिए इसका चीला बना के हमारा रात का खाना हो जाएगा। देखते हैं, ऐसा ही कुछ करती हूँ मैं। चलो इसको पीस लेते हैं पहले तो गाइज़ ये वाला है ना, ये वाला मैंने पकोड़ों के लिए बना दिया, थोड़ा सा उनके लिए भी चले जाएंगे और मैं भी पकोड़े ही खा लूँगी। और थोड़ा सा मैंने चीले के लिए निकाल दिया, जो कि मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी, तो चीला भी बन जाएगा, रात का खाना भी हो जाएगा बच्चों का, और मैं भी पकोड़े खाऊंगी और पड़ोसी की कटोरी में भी पकोड़े दूँगी। तो मैंने ना इसमें कुछ नहीं डाला है, मसाले डाले हैं जो सूखा पाउडर रहता है, धनिया वगैरह और गरम मसाला, नमक, और थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है, बाकी तो मूंग है ही। और इसमें तो मैंने गाजर काट दिया है, प्याज डाला है हल्का सा, तो इसमें वो भी चला जाएगा। चीला में गाजर काट दिया है। तो गाइस पकोड़े तो बन रहे हैं। मैंने ना इसको पीसने के टाइम पे मतलब पानी नहीं डाला, फिर भी पता नहीं गीला कैसे हो गया। शायद जो भीगी हुई दाल है ना वो एकदम पेस्ट बन गई है ना, तो शायद ज़्यादा भीग गई है। यानी कि पकोड़े अगर बनाने हैं तो आधा घंटा बहुत है मेरे लिए। मैंने तो इसको दिन में डाल दिया था, 12-1 बजे भिगा दिया था मैंने, तो शायद ये ज़्यादा भीग गई है, इसलिए इसका पेस्ट जैसा बन गया है। तो थोड़ा ना चिपक रहा है, ज़्यादा नहीं चिपक रहा, बन तो कुरकुरी रही है, एकदम आवाज़ कर रही है, लेकिन मैं सोच रही थी ना वैसे ही बन जाती ना एकदम दाने दाने वाले। पानी छोड़ रहा है ये थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए था, पानी कम होना चाहिए था। चलो जैसी भी ये बन रही है, पर मस्त लग रही है, यम्मी है। तो मैं ये दे आती हूँ पड़ोसियों को। बर्तन बहुत बड़ा है उनका, ऐसे तो उनकी पूरी पकौड़े इसी में आ जाएंगे। और इसमें ना मैं थोड़ा सा चाट मसाला मिला देती हूँ। ओह माय गॉड, है ना, देखो आवाज़ सुन रहे हो, एकदम कुरकुरी बनी है, यम्मी। तो ये इनको दे आती हूँ मैं, और मेरे लिए तब तक रेडी हो जाएगी, यहीं पे बगल में दे आती हूँ। और क्या बोलते हैं, पक रही है। और हाँ, बच्चे ना तब से मैगी मांग रहे हैं, तो एक छोटा पैकेट मैगी भी ले आऊँगी, थोड़ा सा ऐसे ही बना दूँगी। चिपक रही है, देख रहे हो, चिपक रही, गीली हो गई ना। नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगी, थोड़ा देर के लिए भिगाऊंगी और एकदम पानी निचोड़ के, एकदम बिल्कुल ही निचोड़ के। चलो इनके लिए दे आते हैं पहले तो।
दे आते हैं और फिर आती हूँ फटाफट। तो गाइस मैं पड़ोसी को तो दे आई, उसके बाद मैंने अपने लिए भी बना लिया था और मैंने बच्चों को भी टेस्ट कराया सॉस के साथ, तो उन्होंने थोड़ा सा ही खाया ऐसे ही इनामात। कुरकुरी बनी एकदम टेस्टी। बस जैसे डाल रहे थे ना तो उसमें लग रहा था कि गीला है, वो फैल रहा था। तो मतलब खाने में टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत यम्मी है, कुरकुरी भी है। बस वही है कि फैल रहा था, तो अगले बार जब बनाऊंगी तो मैं उसमें पानी नहीं डालूंगी। इवन जो मूंग रहती ना छान लूँगी इतना, क्योंकि आज भी पानी नहीं था, बस छाना नहीं था मैंने। या फिर मैं थोड़ी देर के लिए भिगाऊंगी, अगर नेक्स्ट टाइम भिगाऊंगी ना थोड़ी देर के लिए भिगाऊंगी। बहुत टेस्टी बनी है। तो खाना तो यही हो गया, बच्चों के लिए बनाऊंगी चीला। पकौड़ा सॉस चाहिए, जो प्लेट ले आओ। तो गाइस खाती हूँ पकोड़े और फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी और ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग बताना ज़रूर। अब प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो।